जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में हिंदी 100 अंक के परीक्षा में पूछे जाने वाले निबंध पर परिचर्चा करेंगे। आज के परिचर्चा का विषय होगा छात्र और अनुशासन। जैसा कि आप सब जानते हैं, निबंध आपके परीक्षा में 8 अंक का एक प्रश्न होता है। प्रतिवर्ष 5 निबंध पूछे जाते हैं। उसमें से किसी एक प्रश्न का, एक निबंध का उत्तर निश्चित रूप से आपको देना पड़ता है 5 में से किसी एक। इस क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग छात्र और अनुशासन, लगभग प्रतिवर्ष इस प्रश्न को निबंध के रूप में पूछा जाता है कि छात्र और अनुशासन पर निबंध लिखें। तो आइए चर्चा करते हैं छात्र और अनुशासन। अनुशासन 2 शब्दों के मिलने से बना है, अनु और शासन। इसमें अनु का मतलब होता है अनुसरण करना या पालन करना, तथा शासन का अर्थ नियम होता है। मतलब नियमों को पालन करना अनुशासन कहलाता है। हम, आप या संसार के सभी लोग नियम को 2 तरीके से पालन करते हैं। पहला, या तो भय से पालन करते हैं, दूसरा अपनी इच्छा से पालन करते हैं। अब मन में प्रश्न होगा, अनुशासन है क्या? तो अनुशासन एक प्राकृतिक नियम है। हम सभी जानते हैं प्रकृति के सारे तत्व एक निश्चित नियम से चलते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी अपने एक निश्चित पथ पर भ्रमण करती है। सभी ऋतुएं एक निश्चित अंतराल के बाद आती रहती है। सारे पशु पक्षी भी एक निश्चित समय पर जगते हैं, विचरण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं। तो ये तय है कि अनुशासन जीवन का आधार है। जब सृष्टि के सारे नियम अनुशासन में बंधे हैं, तो भला मानव का जीवन बिना अनुशासन का कैसे सफल हो सकता है? अतः हम सबको अनुशासन में बंधे रहना चाहिए। अनुशासन मानव जीवन की आधारशिला है, और मानव जीवन की शुरुआत, मानव जीवन की आधारशिला छात्र जीवन में ही पड़ती है। क्योंकि छात्र जीवन में ही मानवीय संस्कारों का उसमें समावेश किया जाता है। जो व्यक्ति अनुशासन में रहते हैं, जो छात्र अनुशासन में रहते हैं, तो अनुशासन में रहकर वह जीवन के सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है बिना किसी रुकावट के। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा सरकारी कर्मचारी बनने के लिए, एक आदर्श व्यक्ति बनने के लिए, एक आदर्श छात्र, एक आदर्श पिता, एक आदर्श शासक बनने के लिए भी अनुशासन बहुत जरूरी है। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए भी, अच्छा समाज सेवक बनने के लिए अनुशासन जरूरी है। और अनुशासन का पाठ तो छात्र जीवन में ही पढ़ाया जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन की जरूरत है,
चाहे वह खाते समय हो, खेलते समय हो, पढ़ते समय हो, जगते उठते, किसी से बात करते, सड़क पर चलते, हर जगह अनुशासन की जरूरत है। बिना अनुशासन के हम किसी कार्य को सुचारू रूप से नहीं संचालित कर सकते। अब दूसरी बात है कि छात्र और अनुशासन की बात करें तो वर्तमान समय में छात्र और अनुशासन का विपरीत संबंध देखने को मिल रहा है। वर्तमान समय में छात्रों में अनुशासनहीनता एक संक्रमण बीमारी की तरह फैलती जा रही। आज छात्रों में अनुशासनहीनता इस कदर हावी हो गई है कि विद्यार्थियों को विद्यालय के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति कोई आस्था नहीं। जहां पहले विद्यालय के भवनों पर, दीवार पर, बोर्ड के ऊपर सुंदर सुंदर उक्तियां लिखी जाती थी ताकि छात्र उसे पढ़कर अपने जीवन को बेहतर बना सके, लेकिन आज छात्रों में अनुशासनहीनता इतनी इस कदर फैल गई है कि विद्यालय के दीवार पर जहां सुंदर अक्षर उक्तियां लिखी जाती हैं, वहां पर छात्र अपने हाथों से गंदे गंदे उक्तियां लिख दिया करते। जैसे क्लास में हल्ला गुला मत करें, तो जहां मत लिखा होता है उस पर पेंट कर देते हैं लोग। क्लास में हल्ला गुला मत को पेंट कर दिया करें। कहीं पर लिखा होता है यहां पेशाब करना मना है, मना पर पेंट कर देते हैं, यहां पर पेशाब करें। ऐसे उदंड छात्र होते जा रहे हैं। बाथरूम के दीवार पर, क्लास में डेस्क बेंच पर अपना मोबाइल नंबर या किसी अपने मित्र का नाम या गाली जैसे शब्द, गंदे गंदे शब्द लिख देते हैं। आज छात्र हमारे कॉपी किताब कलम लेकर विद्यालय में जाने में भले ही संकोच करते हैं, लेकिन गाली गलौज करने में, मारपीट करने में, तोड़ फोड़ करने में वह कतई संकोच नहीं करते। लेकिन सवाल होगा कि छात्रों में इस अनुशासनहीनता का कारण क्या है। तो आपको बता दें, ये अनुशासनहीनता अकारण नहीं है, बल्कि इस अनुशासनहीनता के लिए सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण जिम्मेवार है। छात्रों की ओर देखा जाए तो आज की शिक्षा दिशाहीन शिक्षा होती जा रही है। छात्र पढ़ लिख कर क्या करेगा उसे स्वयं पता नहीं। आज छात्रों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। आज हमारे फिल्म निर्माता भी, गायक भी अनुशासनहीन फिल्म बनाते हैं, अनुशासनहीन शब्दों का प्रयोग करके छात्रों में कुशासन का भाव पैदा कर रहे हैं। अब सवाल है कि छात्रों में अनुशासन कैसे लाया जाए। तो मेरे ख्याल से छात्रों में अनुशासन के लिए कुछ जरूरी कार्य करने होंगे, जैसे शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण बनाया जाए, विद्यालय में स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था किया जाए, विद्यालय को राजनीति से दूर रखा जाए और एक पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाए। क्योंकि शिक्षा में को व्यवसायीकरण किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा से नैतिकता को हटा दिया गया है और यही नैतिकता को हटा देना छात्रों में अनुशासनहीनता का मूल कारण है। लेकिन याद रखेंगे कि अनुशासन ही देश को महान बनाती है और महान बनने के लिए अनुशासन जरूरी है। अतः अनुशासन का पालन करना सबका परम धर्म है। जय हिंद। ये सारी बात जो मैं बोला
हमारे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। पुनः कल एक नए निबंध लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।